तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं वापस से कि हम लोग को अब फ्रैक्शंस के अंदर ऑपरेशंस करना है। ऑपरेशन मतलब वो नहीं कि ऑपरेशन थिएटर में ले जाके ऑपरेशन कर रहे हैं वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन करना है मतलब उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करना है। तो अभी सबसे पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए मैं आपको एक सेकंड वीडियो दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले हम ले रहे हैं एडिशन, कि भाई फ्रैक्शंस के अंदर हम लोग एडिशन किस तरह से करते हैं। तो ध्यान से समझे बेटा, एडिशन करने के लिए दो तरीके होते हैं और दो टाइप के एडिशन आपको आते हैं। सबसे पहला तो एडिशन इस तरह से आता है कि मान लो कुछ एग्जांपल आपको दे दिया जाए 2/3 प्लस आपको इसमें करना है 4/3। और सेकंड इसी का टाइप ले लेते हैं। एक टाइप मतलब इसी में एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो हो गया, जैसे मान लो 27/3 प्लस 29। ये 3 रहेगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो 5 ले लेते हैं। चलो कंफ्यूज तो नहीं होंगे, मतलब अलग टाइप हो जाएगा, तो 5 कर लेते हैं इसको। तो चलिए समझते हैं ऐसे में क्या करना है और क्या होता है। तो बेटा जब भी आप देखेंगे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में, है ना, सिर्फ सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या होते हैं। डिनोमिनेटर मैंने आपको इसमें भी बताया था याली वीडियो के अंदर, है ना। जिसने नहीं देखी वो इस वीडियो को देख लें, ठीक है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। अब आप आगे समझेंगे बेटा कि सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले में देखो डिनोमिनेटर क्या है। देखो इसका डिनोमिनेटर भी 3 है और इसका भी डिनोमिनेटर क्या है, 3, यानी सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो सबसे सिंपल एडिशन होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस पूरे लाइन को हम एक सिंगल बना लेंगे, इक्वल टू का साइन लगाने के बाद 3, तो हम 3 और 3 को प्लस करके 6 नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट लिखना है हमें 3, है ना। 3 और 3 डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर आ जाएगा नीचे। और फिर उसके बाद में बेटा देखो क्या होगा कि डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और 2 + 4 इसको एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे अपन। इस 2 + 4 को देखो, किस 2 + 4 को हमने लिखा, ये वाला जो पार्ट था ना, न्यूमरेटर दोनों के दोनों एज इट इज़ इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। फिर इसको आगे हमने प्लस किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 4 मिलके हो जाएगा 6/3। अब देखेंगे हम, अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल आउट करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। यहाँ 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6, यानी हमारे पास आंसर कितना बच जाएगा इसका, 2/1 या फिर 2, ठीक है। समझ में आई बात इतनी। इसके बाद में बेटा आप समझेंगे सेकंड वाला, कि भाई सेकंड वाला जो मैंने पार्ट लिया है इसका, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसमें भी देखिए डिनोमिनेटर बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सेम डिनोमिनेटर है। तो फिर हम लोग वापस से इक्वल टू लगा के 2 5 हैं तो एक 5 उतारेंगे, जो भी नंबर होगा वो एज इट इज़ उतारेंगे, है ना। और उसके बाद में 27 + 29, तो इस 27 और 29 को एज इट इज़ उतार देंगे नीचे। इस 27 और इस 29 को विथ साइन, है ना, जो साइन होगा उसी साइन के साथ, रिस्पेक्टेड साइन के साथ में। तो ये हो जाएगा 27 + 29। सॉल्व करा इसको आगे, तो 27 एंड 29 जब आप प्लस करोगे बेटा तो ये आपको मिलेगा 56/5। नहीं प्लस करना आता है तो यहाँ पर देख लो 27 और 29 ये मिलके हो जाएगा 16, 4 2 2 4 + 1 5, ठीक है। ये तो ये हो गया 56। अब यहाँ पर देखो 56/5। अब ये 56 और 5 ये दोनों ही 5 के टेबल में नहीं आते तो कैंसिल आउट नहीं होगा। इस वाले केस में क्या हुआ था कि 6 और 3 के टेबल में आते थे, हमने कैंसिल कर दिया था। यहाँ पर नहीं आता तो हम कैंसिल नहीं करेंगे और इसी को ऐसे बॉक्स में हम लोग बंद कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई बात समझ में है। तो ये तो था आपका सब एडिशन का फर्स्ट वाला टाइप। अब एडिशन में ही देखेंगे सेकंड टाइप। तो भाई अब एडिशन में सेकंड टाइप क्या होता है, तो देखो सेकंड टाइप ऑफ एडिशन, एडिशन का सेकंड टाइप क्या होता है बच्चों कि जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए। मतलब ये 5/7 प्लस 3/2, एक तो ये ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं समझने के लिए। तो एक और समझने के लिए जब हमने लिया तो इसको हम ले लेते हैं 22/9 प्लस 11 कितना ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, 11/8, ठीक है। समझ में आई बात इतनी। अब देखो आगे देखेंगे हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखो जब हम देखेंगे, सबसे पहला काम है एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, हम लोग को सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर देखा, इसमें 7 और 2 यानी अलग अलग हैं। तो इसमें करने के लिए
दो तरीके होते हैं, चाहे तो आप एलसीएम ले और चाहे तो आप क्या करें उसको इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से करें। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से, और उसके बाद में एलसीएम से भी बताऊँगा। तो देखो 7 और 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 7 2 मिल के कितना हो गया 14। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 5 से तो 2 5 10, बीच में जो भी साइन होगा वही का वही एज इट इज़ आ जाएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 21। आगे इसको प्लस कर दो, 10 और 21 ये मिलके कितना हो जाएगा 31 अपॉन में 1 4 14, 31 अपॉन में 1 4 14 हमारा क्या हो गया आंसर। ये हो गया एडिशन। और ये वाला जो प्रोसेस हुआ यहाँ पर हमारा एलसीएम जो आपका था वो भी हो गया। जिसको एलसीएम से करना है वो एलसीएम से भी कर सकता है। वैसे टाइम पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 2 का। 7 और 2 का एलसीएम आना है 14। फिर हम लोग क्या करते हैं, 7 और 2 का एलसीएम आ गया 14, उसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं 14 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे आता है कितना 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आ जाएगा 10, बीच में जो साइन है वही लगाएंगे। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7, और 7 3 जा 21, देखो यही का यही वापस आ गया। देखो 10 और 21 मिलके हो जाएगा 31 अपॉन में 1 4 14। तो सेम आंसर आता है ना, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बट थोड़ी सी मेथड बदल जाती है। इस वाले केस के अंदर जो मैंने आपको बताया गलती के चांसेस थोड़े कम होते हैं, और एलसीएम में गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख के आएगा कि एलसीएम से करना है तो फिर कोई चांस नहीं है, आपको एलसीएम से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी के बाद सेकेंड वाला समझेंगे अपन। इसको फिर से हम दोनों मेथड से तो नहीं, सिर्फ एक ही मेथड से समझेंगे, है ना। तो 8 और 9 इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करा तो 8 9 जा 72। 8 को 22 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आपका आंसर आएगा यहाँ पर 176। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, 9 इंटू 11 मिल के होगा 99। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आपका आंसर आएगा 275 अपॉन में 72। लास्ट में 2 है, यहाँ 5 है। मतलब प्लेइंग विद नंबर्स में सीखा था हम लोगों ने 6th क्लास के अंदर, ये जो है डिवीज़न नहीं होगा। 275 से 72 का डिवीज़न नहीं होगा, तो ये एज इट इज़ क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। जिसको नहीं आता है प्लेइंग विद नंबर्स की वीडियो है, आप देख सकते हैं। क्लियर। तो ये तो हो गया आपका यहाँ तक के एडिशन, कि भाई एडिशन के 2 पार्ट थे, एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब एडिशन में ही कुछ हम लोग मिक्स्ड साइन के भी एडिशन देख ही लेते हैं। तो बेटा इसमें देखो मैंने बताया जब डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, अब इसमें देखो कहीं ब्रैकेट वगैरह नहीं है तो हमें ज़्यादा सॉल्व करने की टेंशन नहीं है ना। तो 3 4 जा कितना हो गया 12, 4 2 जा 8, लेकिन वहाँ माइनस लगा है तो इसके साथ भी माइनस, बीच में प्लस है तो प्लस, एंड 3 3 जा 9। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 9 माइनस प्लस मिलके माइनस, और 8 में से 9 जाएगा तो बचेगा सिर्फ 1, वो भी पॉजिटिव क्योंकि 9 बड़ा नंबर और अपॉन में 12। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। जिसमें को एडिशन प्लस माइनस में दिक्कत जा रही है वो साइन कन्वेंशन वाली वीडियो या फिर बेसिक्स वाली जो वीडियो है आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सेकंड वाला देखो किस तरह से होगा, -10 अपॉन में 13 एज इट इज़, प्लस माइनस मिलके -1 अपॉन में 13, और इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो 13 एज इट इज़। और फिर मैंने ऊपर भी बताया है कि ये -10 एंड -1 एज इट इज़ उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे। तो ये हो जाएगा -10 -1, और माइनस माइनस मिलके फिर से प्लस, तो 10 और 1 मिलके कितना हो गया माइनस का 11 अपॉन में 13, और इसमें कैंसिलेशन नहीं हो सकता। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। इज़ इट क्लियर। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा पूरा की पूरा एडिशन, कि भाई एडिशन किस तरह से करना। तो बेटा इसी के साथ अब हम समझेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी जो मेथड मैंने एडिशन में सिखाई है वही सब्ट्रैक्शन में भी हम यूज़ करेंगे। तो बेटा यहाँ देखेंगे, देखो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो मैंने सिखाया डिनोमिनेटर सेम रहता है तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, और उसके बाद में ये 4 - 2 जो है ये एज इट इज़ उठ के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ भी लिख देंगे हम 4 - 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 कितना हो जाता है, कितना हो जाएगा 4 - 2 2, और अपॉन में 8, और 2 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, यानी हमारा आंसर यहाँ से कितना हो गया 1 अपॉन में 4। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सेकंड वाले को भी सॉल्व करके चेक करेंगे तो 6 और 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर डायरेक्ट आ जाएगा हमारा 6, और फिर 12 - 15 एज इट इज़, और 12 - 15 बेटा कितना हो जाएगा 3, प्लस माइनस मिलके माइनस, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो -3 अपॉन में 6, और 3 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं 3 के टेबल में। तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, मतलब हमारा आंसर आ गया यहाँ से 1 अपॉन में 2, और साथ में माइनस भी। तो इस तरह से बिल्कुल नॉर्मली वे के अंदर आप लोग को सब्ट्रैक्शन करना है। और कुछ सब्ट्रैक्शन के हम लोग पार्ट देखेंगे। तो देखो सब्ट्रैक्शन के और कुछ पार्ट में क्या दिया है यहाँ पर 7/6
-3/8 और एक और ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो 7/100 -9/200। देखो ये और अच्छे से समझो ना, है ना। देखो अब इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने देखा कि जो 6 और 8 है दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। तो मैंने इसके लिए आपको एक मेथड बताया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम सबसे पहले। तो जब हम 6 और 8 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा हमारा कितना हो जाएगा 48, और 8 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा हमारा हो जाएगा 56, और -3 ये जो है हमारा 6 और 3 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18। ये आंसर आया, है ना। माइनस है तो ये माइनस एज इट इज़ उठ के इधर नीचे आएगा, और डिनोमिनेटर क्योंकि अब तो ये इसके अंदर ये नहीं आएगा उठ के, है ना, एज इट इज़, क्योंकि ये अलग अलग यानी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले नंबर हैं। अब देखो 56 में से हम 18 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 38/48। अब डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों 2 2 के टेबल में आते हैं। तो डिवाइड जितना होगा उतना डिवाइड करेंगे। तो 2 1 जा 2 3 है तो यहाँ पर 1 दे दिया, तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब आया कितना 19/24। इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं होगा और यही हमारा आंसर है। ठीक है, सेम इसी तरह से ये वाला भी समझो। इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे इसको, 100 200 दोनों अलग अलग डिनोमिनेटर। तो 100 × 200 करा तो 2 1 जा 2 और फिर 0 गिन लेते हैं हम, तो 2 0 और 2 0 मिलके 1 2 3 4 zeros, यानी ये हो गया 20,000। ठीक है, फिर 200 का मल्टीप्लाई 7 में करा तो 2 7 जा हो जाएगा 14 और 2 zeros इसके पीछे, मतलब ये हो जाएगा 1400। माइनस था तो माइनस लगाया, 100 × 9 मिलके हो जाएगा 900। इसी तरह से 1400 में से हम लोग को कितना माइनस करना है बेटो, 900 माइनस करा तो ये होगा 0 0, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 14 में से यहाँ से हम लोग 9 पहुँचाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 500। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नीचे आंसर में 1400 - 900 मिलके हुआ 500/20,000। अब देखो 2 zeros से 2 zeros यहाँ कैंसिल, ये हम लोग 0 0 अगर होते हैं ना लास्ट में नंबर के सिर्फ 0 zeros ही हों तो हम कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज कैंसिल नहीं करेंगे। तब फिर हमारे पास बचा 5/200। तो बेटा 5/200, फिर 5 के टेबल में 20 तो आता है, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और ये 0 इसके साथ एज इट इज़। तो यहाँ कितना बचा 1/40। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आपको क्लियर हुआ भाई, सब्ट्रैक्शन एडिशन है एक ही तरीके से, बस आप लोग को बीच वाला जो साइन है उसको देखना पड़ेगा कि किस तरह से हो रहा है। अब बच्चों इसके बाद में एक टॉपिक और मेरे को मिक्स्ड साइन सब्ट्रैक्शन आपको बताना था मुझे। तो मिक्स्ड साइन सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई सब्ट्रैक्शन तो नहीं लिखा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन की जगह क्या लिखा है, फ्रॉम लिखा है। तो घबराने का नहीं है, फ्रॉम को यहाँ से हटा देने का है। जब फ्रॉम को हटाएंगे तो देखो क्या होगा 5/7। देखो जब भी फ्रॉम हटेगा ना तो फ्रॉम के जो बाद वाला नंबर होता है उसको पहले लिखना पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा 5/7, ये वाला पहले लिखा, फ्रॉम हटेगा तो माइनस का साइन आएगा और फिर से 5/7। अब आप इसको देखो 7 7 कॉमन, तो 7 नीचे लिख लिया और 5 - 5 इसको यहाँ पर लिख लिया, और 5 - 5 होता है 0, तो 0/7 और एनीथिंग अपॉन में 0। बच्चों आंसर हमेशा क्या आना है 0। क्लियर। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में थोड़ा सा हम समझेंगे। तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर जो है वो पहले आ जाएगा, तो -3/5 माइनस, और लेकिन इसके साथ भी माइनस है तो इसको हम फिर ब्रैकेट में पुट कर देंगे 11/12 को। तो देखो फिर बाद में ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो -3/5 और ये माइनस माइनस मिलके, ये वाला माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो 11/12। फिर सॉल्व करेंगे 5 12 जा 60, 12 3 जा 36, प्लस का साइन प्लस में 5 11 जा 55। इसके बाद में देखेंगे बेटा सॉल्व करा तो प्लस भी करेंगे, तो यहाँ 60 36 और 55 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 5 11 और 6 3 8 and 1 9, मतलब 91, और 91/60 इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये समझ में आया आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मिक्स साइन में भी समझा हमने, बेसिक से ले जाकर हमने बिल्कुल आखिरी तक के सब्ट्रैक्शन और एडिशन को समझा। ठीक है, थैंक यू।